हे एवरीवन, आज बात करना चाहूंगी मैं अपनी उम्र के लड़कों से, यानी या तो मेरे से 4-5 साल बड़े हों या 4-5 साल छोटे। क्योंकि अभी का जो हमारा जनरेशन है, बहुत कम बात होती है कि उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, यानी कि वो जिस प्रशंसा के हकदार होते हैं उन्हें वो नहीं मिलती है। और वो इसलिए भी है कि शायद हम जो बात करते हैं कि जो भी एफर्ट को लगाते हैं, शायद वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ मेल, बट थिंग्स हैज बीन चेंज नाउ। और इसी चीज को लेके मैं कुछ आज बात करूंगी एक शायराना अंदाज में। शायद आपको अच्छा लगेगा। कुछ चीजें हैं, मैं एक बहुत बड़ी शायर तो नहीं हूँ, बट कुछ चीजें हैं जो मैं शब्दों को पिरो के कभी कभी बना लेती हूँ। तो जैसे कि जो मुझे जानते हैं पहले से या फिर मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं, उनको एक चीज बताना चाहूंगी मैं कि 10 years मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करी है, लगभग आईटी इंडस्ट्री में, एंड आई वाज वर्किंग एज एचआर। और मेरे साथ के जितने भी मेरे कोलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, यानी कि जो मेल फ्रेंड्स थे बेसिकली, और जो कोलीग्स थे मेल, उनको मैंने देखा है कि वो जो पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है उससे हटके अपने जो लाइफ पार्टनर है, अपनी वाइफ को वो इस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं या फिर उनके काम में हाथ बटाते हैं। बच्चे को अगर पाल रही है फीमेल या क्रच में छोड़ भी रहे हो और दोनों वर्किंग हैं, तो भी अगर वो वर्किंग नहीं है, उनकी जो पार्टनर है, तो उसके बाद भी वो जो है उनको हर जगह पे साथ देते हैं। और ये चीज मैं ये तो नहीं कहूंगी कि पहले ऐसा नहीं होता था, बिकॉज माई फादर एंड व्हेन ही वाज वर्किंग, बिकॉज नाउ ही इज रिटायर्ड, व्हेन ही वाज वर्किंग, तो हर संडे होता था कि वो मम्मी का हाथ बटाते थे। और उस टाइम पे वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं होती थी, तो जब होता था कपड़े धुलने होते थे, जैसे यूनिफॉर्म वगैरह, तो थोड़े ज्यादा संडे को थोड़े ज्यादा कपड़े हो जाते थे। ऑल्दो मम्मी जो है डेली रूटीन में तो जो धुलती थी, बट वो हमेशा से होता था कि संडे को वो मम्मी के साथ हाथ बताते थे और कपड़े वगैरह धुलवाते थे। कुछ चीजें होती थी जैसे कि कभी उस टाइम पे इतना आयरन की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो शायद कभी अपने कपड़ों पे भी प्रेस कर ली, हम लोगों के कपड़ों पे भी कर दिया। तो इस तरीके से मैंने अपने पापा को भी देखा है। लेकिन ये जनरेशन जो हमारी जनरेशन है, बिकॉज जेनजी तो अभी इस फेज में पहुंचा ही नहीं है, और हमारी जनरेशन में ये चीज बहुत ही अच्छी है कि दे आर सपोर्टिंग विद होल हार्टेडली, और बहुत ही अच्छे से जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नाज करती हूँ मैं उन सब लड़कों पर, नाज करती हूँ मैं उन सब लड़कों पर जो अपने पुरुषत्व अहंकार को, यानी कि अपने जो है जो मेल ईगो है उसको साइड में रख के अपने पार्टनर का साथ देते हैं और उनका हाथ बटाते हैं। जब वो कभी ऑफिस के लिए तैयार होती है तो टिफिन खुद भी लगाते हैं। पता नहीं, अगर घरेलू है तो बोला जाता है कि अगर किसी की पत्नी घरेलू है तो लोग नहीं काम करना चाहते, बट अभी के जो टाइम में पत्नी अगर घरेलू है तो उसका जो सम्मान है उसे उसी सम्मान से परिचित करवाते हैं। बच्चों को पालने में बराबर का साथ निभाते हैं। बीवी अगर डायपर बदलती है तो वो दूध की बोतल भर के लाते हैं। ये अब नहीं, जो फर्क है वो जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। ये अब नहीं करते फर्क आदमी और औरत का। किचन में कभी कभी कुछ मस्त सा तड़का लगाते हैं। कभी मन ना हो बीवी का खाना बनाने का तो ये कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बना के लेके आते हैं। अच्छा लगता है, ये सामाजिक फर्क कम सा होता जा रहा है, और ये जो दूरियां हैं मेल और फीमेल की वो भी थोड़ी कम होती जा रही हैं। और इसका जो श्रेय है वो मैं हर उस पुरुष को देना चाहूंगी जो, भले ही आप बराबरी की बात नहीं होती कि हर जगह आप इस तरीके की बात कर रहे हो या फेमिनिज्म की, बट इट इज दैट अगर फीमेल, बिकॉज फिजिकली भी जैसे कि प्रेगनेंसी फीमेल हो सकती है, पोस्टमार्टम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फेज होता है, उसमें भी इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं। तो आजकल हर वो जो अपनी वाइफ को हर बंदा है वो सपोर्ट देने की कोशिश करता है, और जहां पे इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, फिजिकल सपोर्ट चाहिए होता है कि कुछ काम करना है, इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो वो करते हैं। एंड इट इज रियली वेरी नाइस, जो कि बहुत अभी के टाइम पे बहुत चीजें चेंज होती जा रही हैं। इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में भी एक उदाहरण बनते जा रहे हो। मेरी उम्र के लड़कों, तुम बहुत अच्छा काम करते जा रहे हो। बच्चे जब स्कूल के लिए तैयार होते हैं, एक अच्छे पिता की तरह उन्हें तैयार करके स्कूल तक ड्रॉप भी करने जाते हो। अब ये समझते हैं कि साथी को साथ की जरूरत है, तो हर जगह एक आयरन पिलर की तरह खड़े हो जाते हो। नाज हो रहा है मुझे अपनी उम्र के लड़कों पर कि एक नया एग्जाम्पल सेट करते जा रहे हो। नाज है मुझे अपनी उम्र के लड़कों पर। थैंक यू सो मच।